शाख गुल का टूटना पहला हादसा न था। शाख गुल का टूटना पहला हादसा न था। इससे पहले दिल मगर इतना गमज़दा न था। तेरी मौत का समा क्यों फिरे न आँख में, तेरी मौत का समा क्यों फिरे न आँख में। भूल जाऊं मैं जिसे ऐसा वाक़या न था, भूल जाऊं मैं जिसे ऐसा वाक़या न था। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी इस ख़ास पेशकश में, जिसका नाम आप भी सोचिए क्या हो सकता है। हमने जो नाम दिया है वो तो आपके सामने ही है। और कितनी खूबसूरत ये पंक्तियाँ, खूबसूरत कहूँ या दिल को छू लेने वाली कहूँ या जज्बाए अक़ीदत और ख़िराज़े अक़ीदत से भरी हुई कहूँ। नामचीन शायरा जो हैं अदब की दुनिया की, मोनू बख्शी, उनके ये जो अल्फाज थे जो शायरी के नक्श में ढले हुए हैं, ये अभिनय के उस आज़म, अदाकारी के उस आज़म को जज्बाए अक़ीदत से सलाम करते हैं, याद करते हैं, जिसका नाम था, जिसका नाम है और जिसका नाम हमेशा रहेगा, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार के लिए सत्यजीत रे ने कहा कि वो मेथड एक्टिंग के फ्रंट लाइनर अभिनेताओं में से एक रहे भारत में। मेथड एक्टिंग को ऐसे समझिए कि मेथड एक्टिंग वो होती है जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या दुनिया के नामचीन एक्टिंग स्कूल्स में सिखाई जाती है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि वो एक्टिंग जो सिखाई जाए वो मेथड एक्टिंग है। और दिलीप साहब, नया दौर जिसकी शूटिंग मध्य प्रदेश में ही हुई और राजधानी भोपाल के पड़ोसी ज़िले सीहोर के बुदनी में हुई, जहां आपका हमारा जाना अक्सर होता है, होशंगाबाद से लगा हुआ बुदनी, वहां तांगा चलाने वाले किरदार को नया दौर में दिलीप साहब ने अदा किया था और इसके लिए उन्होंने तांगा चलाना बाकायदा सीखा। फिल्म कोहिनूर में सितार बजाने के लिए उन्होंने महीनों सितार सीखा। उनकी उंगलियां जख्मी हो गई सितार के तारों से, लेकिन उनके मन का तार हमेशा एक बेहतर एक्टिंग के लिए झंझनाता रहता था, उनसे कहता रहता था। एक दौर ऐसा भी था जब उन्होंने इतने दुखांत किरदार अदा किए कि वो खुद दुख में डूब गए, क्योंकि हर दूसरी या तीसरी फिल्म में दिलीप कुमार की मृत्यु हो जाती थी और इससे इतना वो डूब कर इंटेंस एक्टिंग करते थे कि वो खुद दुख में डूब गए। और हॉलीवुड के, वहाँ उन्हें हॉलीवुड जाना पड़ा, अमेरिका जाना पड़ा और वहाँ के एक नामचीन मनोचिकित्सक की उन्होंने मदद ली। उन्होंने यही कहा कि अपना जायका एक्टिंग का बदलिए दिलीप साहब, आप एक ही जैसे अभिनय करते हुए, एक ही जैसी दुखांत फिल्में करते हुए दुखी हो गए हैं। फिर राम और श्याम, गोपी और कोहिनूर जैसी फिल्में आई। ये आप जो देख रहे हैं जिस शख्स को, जो इस दुनिया को अब अलविदा कह चुका है, लेकिन अलविदा उनके जिस्म ने कहा है। उनकी रूह और उनका वो बेजोड़ अभिनय और उनकी वो बेजोड़ अदायगी, वो हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगी। सायरा बानो के लिए ये मौका, ये बहुत ही तकलीफ़ देह ये पूरा मामला है, क्योंकि साए की तरह उन्होंने दिलीप साहब की, जिनको वो मोहब्बत से साहब कहती थी, उनके लिए साए की तरह उनके साथ रहती रहीं। तो बॉलीवुड के इस दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मुंबई पुलिस के जवानों ने उनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जवानों ने उनको आखिरी सलामी दी। दिलीप साहब की शरीक हयात सायरा बानो ने भी इस मौके पर वो कब्रिस्तान में मौजूद रहीं और उन्होंने भी साहब को आखिरी सलाम दिया डबडबाई आँखों से। उनके पहले बॉलीवुड की ऐसी कौन सी नामचीन शख्सियत थी जो वहाँ नहीं थी, और इसी तरह जो सियासी हलके की नामचीन शख्सियतें हैं वो भी वहाँ मौजूद रहीं, श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुँची। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी पत्नी सायरा बानो को फ़ोन करके ढाढ़स भी बंधाया।
देश के साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी उनके निधन पर शोक संवेदनाएं आई हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उनके निधन पर शोक जताया है। निधन की खबर के बाद पाकिस्तान के पेशावर में उनकी पुश्तैनी हवेली पर लोग पहुंचे और इस नामचीन अभिनेता को याद किया। कुछ दिलचस्प बातें जो इस किरदार जिसका नाम दिलीप कुमार है, हम आपको बता दें। एक ऐसी शख्सियत जिसको कहा जाता है कि बहुत मुश्किल से ऐसा कोई किरदार या ऐसा कोई शख्स इस संसार में आता है। दिलीप साहब यकीनी तौर पर एक ऐसे ही किरदार थे, एक ऐसे ही इंसान थे। 8 भाषाओं में वो पारंगत थे। यानी दिलीप साहब के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, लेकिन 8 भाषाओं में वो माहिर थे। फिल्मों में आने से पहले फल व्यापारी का एक परिवार उनका, और जो भाषाएं वो जानते थे वो उर्दू, हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी, मराठी, बांग्ला और अंग्रेजी। कुरान शरीफ के साथ श्रीमद् भागवत गीता से भी वो बहुत अच्छी तरह से उसकी जानकारी रखते थे। और जानकारी ही नहीं रखते थे, सायरा बानो ने, उनकी शरीक हयात, उनकी पत्नी ने एक बार ये बात कही थी कि वो भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण भी बहुत स्पष्ट और बहुत पवित्रता के साथ करते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस शख्स के बारे में। एक और बहुत दिलचस्प तथ्य है उनसे जुड़ा हुआ, और वो तथ्य ये है कि कभी विज्ञापनों में आना उन्होंने पसंद नहीं किया, और करीब 60 साल के अपने करियर में सिर्फ 63 फिल्में की, 63 फिल्म्स की उन्होंने। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने चूजी थे। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान 1998 में उन्हें मिला, निशाने इम्तियाज़। ये वो सर्वोच्च सम्मान है पाकिस्तान का जिसका नाम है निशाने इम्तियाज़। इससे उन्हें सम्मानित किया गया। अगले साल ही दोनों मुल्कों के बीच में कारगिल युद्ध को लेकर जो घटनाक्रम हुआ उससे आप और हम सब वाकिफ़ हैं, और शिवसेना प्रमुख जो उस समय जीवित रहे बाल ठाकरे जी ने पुरस्कार वापस करने की मांग की थी, लेकिन दिलीप कुमार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। और इस मामले में कहा यह भी जाता है कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिले थे। एक और बहुत दिलचस्प किस्सा है कि जब कारगिल हुआ तो समय के वज़ीर आज़म को अटल जी ने फ़ोन लगाया और कहा कि हम आपसे मोहब्बत और खुलूस का हाथ बढ़ाने के लिए आगे बढ़े और आपने बदले में हमें कारगिल दे दिया। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे इस मुताल्लिक बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है, आप वाजपेयी साहब फ़ोन होल्ड कीजिए, मैं जब तक पाकिस्तानी सेना के सीनियर ऑफिशियल से बात करता हूं। लेकिन अटल जी ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा कि मेरे पास एक ऐसा शख्स है जो आपसे बात करना चाहेगा, और फ़ोन पर थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार ने कहा कि मियाँ ये आपने क्या कर दिया, आपको मालूम नहीं है कि जब भी पाकिस्तान इस तरह की कोई नापाक हरकत करता है तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहने वाले उसके नागरिक हिंदुस्तानी मुसलमानों के सामने भी मुश्किलात पैदा होती है। ये वो दिलीप कुमार थे। जब भी चाहे चाइना वॉर की हम बात करें, चीन के साथ हमारे युद्ध की बात करें, सीमा पर जाकर फौजी भाइयों का मनोबल बढ़ाना दिलीप कुमार का एक बहुत अहम उनके चरित्र का हिस्सा रहा। 90 के दशक में जब मुंबई में दंगे हुए तो वो शांति दूत के तौर पर भी उभरे। 1993 के दंगों के दौरान उनके घर में ही एक कमांड सेंटर खुल गया, और ये कमांड सेंटर दंगा और उससे प्रभावित लोगों की मदद करता था। 2 अभिनेताओं के लिए ये कहा जाता है कि वो दिलीप कुमार साहब से न सिर्फ मुतासिर रहे, प्रभावित रहे, बल्कि उनके एक्टिंग स्टाइल में भी दिलीप कुमार झलकते हैं। इन 2 अभिनेताओं का नाम एनी गेसेस? जी हाँ, अगर आपने कहा है अमिताभ बच्चन तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जी, अगर आपने कहा है शाहरुख खान तो यकीनी तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा है।
अमिताभ बच्चन ये मानते भी रहे कि वो दिलीप कुमार से बहुत प्रभावित हैं, और शक्ति जिसमें बाप और बेटे का किरदार दिलीप और अमिताभ साहब ने अदा किया। दिलीप साहब की आंखों में जब अमिताभ देखते थे, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, तो मैं अपने डायलॉग्स भूल जाता था। बाद में दिलीप कुमार साहब ने मेरी हौसला अफजाई की और कहा कि नहीं, आप इत्मीनान रखें। और शाहरुख ने एक बार कहा कि दिलीप साहब से जब उनकी मुलाकात हुई तो दिलीप कुमार के चांटे ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। जी हाँ, ये चांटा कोई ऐसा नहीं था जो गुस्से में मारा गया था, ये चांटा मोहब्बत में मारा गया था, जिसको आप प्यार की थपकी गाल पर हल्के से मारते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं। तो दिलीप साहब ने कुछ इसी तरह की थपकी, जिसको चांटा कहा शाहरुख खान ने, उनका भी स्टाइल अलग ही है। तो शाहरुख खान ने कहा कि उनका हाथ धीरे से मेरे गाल की तरफ बढ़ा और उन्होंने हल्की थपकी दी गाल पर और कहा, वर्क हार्ड। शाहरुख ने कहा कि एक और थप्पड़ मार दीजिए ना, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। यकीनी तौर पर ऐसा काम करूंगा कि कोई मेरे आगे खड़ा नहीं होगा। कितना कर पाए ये तो आप जानिए। लेकिन शाहरुख ने नाम कमाया और एक अलग एक्टिंग स्टाइल जो दिलीप कुमार से मुतासिर था, और देवदास भी की उन्होंने, शायद उनका ख्वाब रहा हो। एक ख्वाब फैंस का ये भी रहा कि कभी अमिताभ बच्चन भी देवदास बने, लेकिन लोग कहते हैं कि मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में करके कुछ देवदास जैसी ही बात उनकी तरफ थी। हॉलीवुड फिल्म का भी एक ऑफर दिलीप साहब की तरफ आया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। हॉलीवुड निदेशक डेविड लीन की एक बहुत ही चर्चित फिल्म रही है, जिसने काफ़ी बढ़िया नाम कमाया, लॉरेंस ऑफ अरेबिया। इस फिल्म के लिए ऑफर दिलीप साहब के पास आया था, लेकिन उन्होंने कहा, ना मेरा मन नहीं है भाई, मैं नहीं करूँगा। दिलीप कुमार बतौर निर्देशक गंगा जमुना फिल्म के डायरेक्टर के तौर पर सामने आए, लेकिन निर्देशक के तौर पर ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म थी। फिर उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। दिलीप कुमार की अभिनय शैली की अगर हम बात करें तो वो बॉम्बे टॉकीज़ से निकले हुए एक अभिनेता थे। देविका रानी जो थी, माना यही जाता है कि ये नाम भी उनको देविका रानी ने दिया। और अशोक कुमार वो पहले अभिनेता थे बॉम्बे टॉकीज़ के। हिमांशु रॉय और देविका रानी की ये कंपनी थी जिसने सितारा स्टेटस दिया अशोक कुमार को। तो ये वो कहानी थी, और अशोक कुमार से काफ़ी प्रभावित रहे दिलीप कुमार, उस नामचीन अभिनेता जिसको हम अदाकारी का आज़म, मुग़ल आज़म बेशक कह सकते हैं। और ये जो पहली तस्वीर इस ख़ास पेशकश की आपने दिलीप साहब की देखी है, क्या अदा है उनकी, क्या अंदाज़ है उनका। आंखें देखें तो ऐसा लगता है कोई चुंबक है। ये दिलीप साहब की पर्सनैलिटी रही, बेहद बेहद ही शानदार, और उससे भी कहीं अधिक इम्प्रेसिव, उससे भी कहीं बेहद खूबसूरत और बेहद दिल को भाने वाली उनकी अदायगी। चलिए अब उन सिंगर, म्यूजिशियन और थिएटर, सिनेमा, वर्सिटैलिटी के साथ इन सब जगहों पर काम करने वाले बेहद विनम्र हमारे साथी संजय शर्मा जी की तरफ मैं रुख कर रहा हूँ, जिनके साथ काम करने का कुछ मौका मुझे इस तरह से मिला कि कभी हम एक साथ कुछ, मैं ना एक्टर रहा न सिंगर रहा, लेकिन उनके काम को जब भी मैं देखता रहा तो मुझे लगता रहा कि एक कलाकार किस फ़कीरी में और किस मगन के साथ वो अपने काम को करता है कि उसके भीतर ईश्वर भी नज़र आता है। मैं बहुत स्वागत करता हूं संजय जी आपका, और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा जी, शरद जी कि जी दिलीप साहब को आप कैसे याद करते हैं? नमस्कार जी। दिलीप साहब को तो सारी दुनिया याद कर रही है, और आज ये बहुत मतलब सभी के लिए बहुत दुख की बात है कि एक अजीम व शान शहंशाह जिसे हम कह सकते हैं, फिल्म जगत का नामचीन हस्ती, आज हमारे बीच नहीं रहे दिलीप साहब। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा संजय जी। जी, वक्त की बंदिश है, नहीं तो मैं इस बातचीत को शायद मैं ही कुछ ज़्यादा बोल गया उनकी शख्सियत पर। ना लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा। आप हैं तो मैं आपकी सुरीली आवाज़ जो हमें एक अलग, दिलीप साहब की एक बेहद खूबसूरत फिल्म है जी, और उतना ही खूबसूरत वो गीत है। हाँ जी। तो उस फिल्म के बारे में भी कुछ बताइए और उस गीत के बारे में भी बताइए संक्षेप में, और फिर अपनी मौसीकी से, अपनी गायकी से हमें ले चलिए उस दुनिया में। जी।
दिलीप साहब की एक बहुत ख़ास मूवी थी यहूदी। इस मूवी में उन्होंने बहुत खूबसूरत एक्टिंग की थी, बहुत खूबसूरत अभिनय किया जी। और मुकेश साहब ने एक बहुत ही दर्द भरा गीत दिलीप साहब के लिए गाया और दिलीप साहब ने उसमें बखूबी अभिनय किया। वाह। और इतना खूबसूरत बन पड़ा कि मतलब एक छवि सामने निखर के आई, एक बहुत सेंटिमेंटल मूड का गीत। वाह। और वो अमर हो गया वो गीत। मैं आपको चाहता हूँ मैं वो गीत आपको सुनाऊं। बहुत बहुत मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। ये मौका तो नहीं है, हम दुख में हैं, लेकिन उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनके प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए जी हम एक गायक जो है जी गायक के रूप में थिएटर तो मुझसे अभी काफ़ी छूट गया, लेकिन गीत संगीत और शिक्षण अभी जुड़ा हुआ है। वाह वाह। जिससे मैं लगातार लोगों की सेवा कर रहा हूँ। जी। तो एक गायक की एक यही सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है एक कलाकार के लिए कि वो उसकी रूह को फिर से यहाँ याद कर ले गाकर। जी जी। तो मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूँ ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप हमें ले गए उस दौर में संजय जी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कितनी खूबसूरत आवाज़ है और वही जज्बाए अक़ीदत और श्रद्धांजलि जो आपने अपनी स्वरांजलि के ज़रिए उसके माध्यम से अभिनय के आज़म मुग़ल आज़म दिलीप साहब को दी है। बहुत शुक्रिया करता हूं मैं आपका तहे दिल से। गीत इस लाइन पे आपका ध्यान चाहूँगा। बिल्कुल कि जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम। ठीक बात। दिलीप साहब जैसा कलाकार दूसरा नहीं होगा संसार में, दोबारा फिर नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। बस ये बड़ी अच्छी बात है कि वीराना उनकी ज़िंदगी में कोई रहा नहीं और रह भी नहीं सकता। जी। और एक भरी पूरी ज़िंदगी उन्होंने जी। 98 साल बताता है कि ये शख्स किस मयार का एक शख्स था और बहुत ही जिंदा दिली से। कभी उनकी आपको कोई अभद्र टिप्पणी याद नहीं आएगी, कभी नहीं। कोई ऐसी बात आपको याद नहीं आएगी कि सियासतदानों पर कोई टिप्पणी की फिर स्टेटमेंट वापस लिया। विज्ञापन उन्होंने किए नहीं, जबकि कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनके उसूल थे। और 60 साल में 63 फिल्में करना, यानी ये शख्स कितना चूजी था। निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन वो चीज़ें हर शख्स के साथ हैं। बहुत शुक्रिया करता हूं संजय जी। शुक्रिया। और इसी मोड़ पर, इसी मकाम पर हम एक बार फिर जज्बाए अक़ीदत, खिराज़े अक़ीदत, श्रद्धांजलि, भावांजलि अभिनय के आज़म दिलीप साहब को समर्पित करते हैं, बंसल न्यूज़ की तरफ से भी, आप सब की तरफ से भी। और कहते हैं कि दिलीप साहब आप गए कहाँ हैं? आप तो देवदास में हैं, आप तो मशाल में हैं। आज भी वो चीख हमारे कानों में गूंजती है कि कोई है, अरे मेरी पत्नी मर रही है, मेरे भाई गाड़ी रोको। ऐसा लगता है कि पूरा शहर चीख रहा है। ये आपका कमाल है सर, आपकी फिल्में, आपका अभिनय अमिताभ बच्चन साहब में भी है, शाहरुख में भी है, और कौन जानता है कि कुछ नए अभिनेता भी कल सामने आए जो कहें कि हमारे भीतर भी दिलीप कुमार है। दिलीप कुमार इसीलिए दिलीप कुमार हैं, और इसीलिए आनंद के उस डायलॉग को मैं दोहराऊंगा कि दिलीप कुमार मरते नहीं। नमस्कार।